बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एसएसटी सेकेंडरी स्कूल टीचर साइंस कैटेगरी का मंडे के दिन 6 मई इवनिंग का पेपर जो हुआ था उसको सॉल्व करेंगे। ये पेपर टाइप ए होगा जो हम सॉल्व कर रहे हैं अभी। टाइप ए को सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, स्मार्ट स्टडी विद दानिश अली को जरूर सब्सक्राइब करें। और इस पेपर में जो कल आने वाला सवाल हो सकते हैं या कल जो पेपर आ सकता है, जो सवाल फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री और मैथ एंड इंग्लिश के पोर्शन से, उनको भी डिस्कस करेंगे। किस वेबसाइट को अगेन फॉलो किया गया है, उन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। पहला सवाल है, व्हाट इज सिनोनिम ऑफ द वर्ड रिफ्रैक्टरी। इसका ऑप्शन ए सही होगा, रिकलसिट्रंट। क्वेश्चन 2 है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अ चाइल्ड हु स्टेज अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट एनी रीजन, प्रॉन्ट। ये ऑप्शन ए सही होगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अगेन है, वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस, पॉलीग्लॉट कहते हैं। ऑप्शन ए सही है। हु कैन काउंट द स्टार्स इन द स्काई, इसको वॉइस चेंज करना है। ऑप्शन ए सही होगा, बाय होम कैन द स्टार्स इन द स्काई बी काउंटेड। तो ये देखिए, सारा इंग्लिश जो भी दिया गया है अभी तक, जनरल कैटेगरी हो या साइंस कैटेगरी हो, सारा एग्जाम वेडा वेबसाइट से दिया गया है, सारे का सारा। ठीक है जी। देन क्वेश्चन नंबर 5 है, सन ऑफ नीट। नीट का है डिंकी। ऑप्शन सी, डी सही है, सॉरी सी ऑप्शन सही है। मिस्चीवियस का सिनोनिम है इम्पिश। क्वेश्चन नंबर सी का जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, सेवेंथ क्वेश्चन है, इडियोमेटिक फ्रेज है, इडियम है अ माउथ ऑफ संडेस, इसका मतलब है अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ऑप्शन बी सही है। व्हाट डज क्रीपस्क्यूलर, क्रीपस्क्यूलर का मतलब क्या है? ट्विलाइट, ट्विलाइट का ऑप्शन डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, द फैक्ट्री वाज इन अ डैश कंडीशन एंड नीडेड रिस्टोरेशन वर्क बिफोर एनीथिंग कुड बी इनिशिएटेड। तो डिलापिडेटेड, ऑप्शन डी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10 है, एंटोनिम ऑफ द वर्ड हैकेंड, एंड ये ओरिजिनल, ऑप्शन डी सही है क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 है, फिजिक्स। तो इंग्लिश वोकेब है, आज बहुत ज्यादा वोकेब आया है और शायद कल वाले पेपर्स में भी वोकेब ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, वन हॉर्स पावर, जिसको 1 HP भी कहते हैं, ये 746 वाट के बराबर होता है, हॉर्स पावर। क्वेश्चन नंबर 12 है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिलेटेड टू हॉल वोल्टेज इज गिवन बाय। तो ये VH/D है। तो ये भी सेम टू सेम जो सोर्सेज मैंने बताए थे, फिजिक्स सेम टू सेम आ रही है उन्हीं सोर्सेज से। फिर है, इन फिलामेंट लैम्प एट हायर वोल्टेज द रेजिस्टेंस ऑफ लैम्प डिक्रीजेस इंक्रीजेस वेरीज डिपेंड अपॉन। तो यहाँ पर है रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। इफ द डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली विद द टाइम देन वेलोसिटी, ये कांस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन सेमीकंडक्टर्स अपॉन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कंडक्टिविटी विल इंक्रीज, ऑप्शन बी सही है क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 है, वोल्टेज सिग्नल जनरेटेड बाय माइक्रोफोन। माइक्रोफोन में जो वोल्टेज सिग्नल जनरेट होता है वो किस टाइप का होता है? तो वो एनालॉग होता है, ऑप्शन बी सही होगा। तो ये देखें, सारा का सारा फिजिक्स अगेन सरथक्स, जो वेबसाइट मैंने बताई थी sarthaks.com, वहां से सारे के सारे MCQs आ रहे हैं फिजिक्स के। विच ओबेज ohms लॉ, यहाँ पे ओहमिक कंपोनेंट कहते हैं जो ओहमिक लॉ को ओबे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर रेजिस्टेंस एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया आर इनवर्सली रिलेटेड होते हैं, ऑप्शन डी सही होगा। स्पीड ऑफ बॉडी इज पर्टिकुलर इन पर्टिकुलर डायरेक्शन कैन बी कॉल्ड वेलोसिटी। तो स्पीड और वेलोसिटी सेम होते हैं, स्पीड का सिर्फ ये होता है कि वो डायरेक्शन नहीं होता, वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है। देन ये प्रॉब्लम है, इसका आंसर 200 kN है। अब हम डिस्कस नहीं कर रहे सारे प्रॉब्लम्स को या चीज़ों को, क्योंकि वेबसाइट बताई गई है सेम टू सेम। वहां से ये प्रॉब्लम भी आप sarthaks.com पे जाएंगे, वहां पर ये आपको प्रॉब्लम मिल जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 21 है द मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट इन अर्थ एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन है, क्योंकि एयर में 78% नाइट्रोजन होता है। द परसेंटेज बाय मास ऑफ एनी एलिमेंट इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ फार्मूला ऑफ कंपाउंड एंड रिलेटिव एटॉमिक मासेस। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर नॉट, ये ना तो फ्लेमेबल हैं और ना ही टॉक्सिक हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है ट्रिम एथाइल अमाइन इज एन एग्जांपल ऑफ, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। टर्शरी अमाइंस है। क्वेश्चन 25 है वन ऑफ थ्री p ऑर्बिटल्स ऑन नाइट्रोजन एटम ओवरलैप्स विथ पाई बॉन्डिंग सिस्टम इन बेंजीन रिंग इन द मॉलिक्यूल ऑफ मिथाइल अमाइन है, इसका ऑप्शन डी सही होगा। 26 का है द इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर इज ड्यू टू इंक्रीज एनर्जी लेवल एंड सक्सेसफुल कोलियंस, यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा 26 का। 27 है इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन, डी ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट इज प्रोड्यूस्ड बाय अमोनिया सॉल्वरी प्रोसेस, यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कोवलेंट नेटवर्क क्रिस्टल्स आर हायर मेल्टिंग पॉइंट देन मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, ऑप्शन ए सही है इसका। 30 है व्हाट इज द मिक्सचर ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट पावर चारकोल एंड सल्फर काल, तो ये गन पाउडर कहते हैं इसको। क्वेश्चन 31 है which component of the body works as an energy storage device, fats। क्वेश्चन 33 है which of the following vitamin helps in blood clotting, ये विटामिन के है। एबोला वायरस जो है किस तरह ह्यूमन टू ह्यूमन जो होता है, थ्रू स्किन के जो होता है बॉडी फ्लूइड्स या बॉडी के कांटेक्ट आने के लिए, तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। निपा वायरस एनआईवी जिसको कहते हैं, ये पेट्स के थ्रू फ्रूट बेट्स के थ्रू जो है वो स्प्रेड होता है, ऑप्शन बी सही है 36 का। 37 है which of the following statement is true about पेरिक्राइन मैसेंजर मॉलिक्यूल्स, ये ऑप्शन डी सही है द मैसेंजर मॉलिक्यूल्स आर अनस्टेबल। अगेन ये बायोलॉजी से हम बायजू बायजू के जितने भी आपको स्लाइड्स हैं वो सारी वहां से ही आ रही है, ठीक है ना, बायजू की। और फिजिक्स जो है शर्थक से आ रही है। मैथमेटिक्स के दो तीन ही टॉपिक्स हैं जिनको ये टच कर रहे हैं, मैथमेटिक्स में फंक्शंस को टच कर रहे हैं और उसके अलावा सेट्स को कर रहे हैं से टच, और सीरीज और एक दो सवाल उसके दे रहे हैं सीक्वेंस सीरीज के। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 है which are the following vitamin functions as both hormone and visual pigment, retinal, इसका ऑप्शन बी सही होगा। 39 है which of these bacterial component is least likely to contain useful antigens, यहाँ पे राइबोसोम्स है, ऑप्शन सी सही है। सरप्लस रेड सेल्स needed to meet an emergency are mainly stored in which agent of the human body, स्प्लीन में होता है। 40 का ऑप्शन बी सही है। देन मैथमेटिक्स आता है व्हाट कम्स, ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस का फार्मूला होता है यहाँ पे 86 होगा। फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड ऑनटो फंक्शन जब उसकी रेंज बी होगा, कोडोमेन, यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। द एक्सट्रैक्शन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर इज यूनरी ऑपरेशन, इसको कहते हैं, ऑप्शन सी सही है। 45 है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 के इक्वल होता है, एंगल भले कौन सी भी हो, तो यहाँ पे 45 का 1 होगा। ए इंटरसेक्शन 46 है ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट सी यूनियन बी, तो यहाँ पे सेम है ए इंटरसेक्शन सी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ऑप्शन बी सही होगा। ये फंक्शन है एक्स इंटू वाई द फंक्शन देन वाई बिलोंग्स टू वाई इज कॉल्ड, ये डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं ऑफ एफ। 48 है फंक्शन ऑफ एक्स इंटू 1, यहाँ पे आउटपुट सिर्फ 1 होगी तो कांस्टेंट फंक्शन होता है, ऑप्शन ए सही है। नंबर ऑफ वर्ड दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड बोस्टवाना, अब देखें यहाँ पर ये जो आ रहे हैं वर्ड्स, ये पहले भी शायद अर्जेंटीना वाला सवाल भी ऐसे ही था, तो जितने वर्ड्स होते हैं उतने फैक्टोरियल होते हैं, 8 है तो ये 8 फैक्टोरियल हो जाता है, ठीक है। बट ये चीज याद रखना, नीचे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, जितने फैक्टोरियल हो मतलब जितने वर्ड्स रिपीट हो 2 बार, यहाँ पे देखें ए है तो ए है तो सिर्फ हमने 2 फैक्टोरियल निकाला, अगर दूसरा वर्ड होता तो
अगेन 2 फैक्टोरियल निकाल दे, तो 8 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इसका होगा ऑप्शन डी सही है इसका। ठीक है जी। देन 50 क्वेश्चन है, यहाँ पर 3 लेटर्स है। तो जी 3 लेटर्स हैं, तो ये 3 फैक्टोरियल होगा, और 3 फैक्टोरियल का आंसर 6 आता है, 6 वेज होगा। इस तरह ये आज का टेस्ट कंप्लीट होता है। अगर हम देखें तो ये सेम चीजें रिपीट हो रही हैं कल वालों के लिए, जिनका कल टेस्ट है उनको क्या पढ़ना चाहिए। तो देखें मैथमेटिक्स में अभी तक जो आ रहे हैं, आपको फंक्शंस के कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ट्रिग्नोमेट्रीज के रेशियोज पता हो, याद होने चाहिए फार्मूलास, ठीक है। उसके अलावा बेसिक फिजिक्स आ रही है, फिजिक्स शर्थक से देख लें, सारा का सारा वहां से आ रहा है। बायोलॉजी बायजू से देख लें, सारा का सारा वहां से आ रहा है। केमिस्ट्री पाक एमसीक्यू से 2-3 सवाल आ रहे हैं, बाकी इधर उधर से मिक्सअप होके आ रही हैं। इंग्लिश एग्जाम वेडा से आ रहा है, ये सेम टू सेम पैटर्न है, हर टेस्ट में यही पैटर्न है, इन्हीं वेबसाइट से आ रही हैं। तो आप देखें और जाके पढ़ें, एक दिन है, इंशाल्लाह आपका टेस्ट अच्छा होगा। कोई सवाल हो तो आप नीचे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह।